और अब डीएनए में हम भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत का विश्लेषण करेंगे। भारत को यह कूटनीतिक जीत आतंकवादी पालने के शौकीन पाकिस्तान पर मिली है। भारत के बहिष्कार के बाद नवंबर में पाकिस्तान में होने वाला सार्क सम्मेलन अब स्थगित हो गया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करने का जो ऐलान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यूनाइटेड नेशंस के मंच से किया था, अब उसका असर देखने को मिलने लगा है। कल भारत ने फैसला किया कि सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा नहीं लेंगे और इसके बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान ने भी पाकिस्तान में होने वाली इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। हम आपको आज बताएंगे कि सार्क सम्मेलन का स्थगित होना भारत के लिए इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत क्यों है। सार्क के कुल मिलाकर 8 सदस्य देश हैं, जिनमें से 4 यानी भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। यानी पाकिस्तान दक्षिण एशिया में ही अब अकेले पड़ता हुआ दिख रहा है, जबकि मालदीव, श्रीलंका और नेपाल ने इस समिट को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। नियमों के मुताबिक अगर एक भी सदस्य देश सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेता है तो बैठक को स्थगित करना पड़ता है और इस बार तो एक नहीं बल्कि 4 देशों ने बैठक के बहिष्कार का ऐलान किया है। अफगानिस्तान ने तो सीधे पाकिस्तान पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाते हुए सम्मेलन का बहिष्कार किया है। इसके अलावा बांग्लादेश ने भी कहा है कि पाकिस्तान उसके आंतरिक मामलों में दखल देता है, जिसकी वजह से वो सार्क के इस 19वें सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा। यानी आतंकवाद का शौकीन पाकिस्तान अब अपने ही पड़ोसियों के चक्रव्यूह में घिर चुका है। भारत के साथ बाकी 3 देशों के बहिष्कार के ऐलान से दुनिया को यह भी पता चलेगा कि पाकिस्तान से उसके पड़ोसी कितने त्रस्त हैं। इन आवाजों से दुनिया में यह संदेश भी जाएगा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित नहीं बल्कि आतंकवाद का प्रायोजक देश है। इस समिट के स्थगित होने का सीधा कूटनीतिक मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की बड़ी फजीहत हो चुकी है और इसका सीधा असर उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर पड़ेगा। इससे पहले कारगिल युद्ध के बाद 1999 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की सत्ता संभाली थी, तब भी भारत ने सार्क समिट का बहिष्कार किया था, जो बाद में रद्द हो गया था। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और यह समिट काठमांडू में होना था। सार्क समिट के टल जाने के बाद भले ही पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही हो, लेकिन वहां के नेता अब भी सुधर नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुलेआम न्यूज चैनल्स के स्टूडियोज में बैठकर भारत को युद्ध की धमकी दे रहे हैं और यह दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेशल हथियार बनाए हुए हैं। अगर कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो मेरी मांग है कि हम उसे अलग थलग कर दें, क्योंकि दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। आतंकवादियों को पालने का यही शौक अब पाकिस्तान के लिए भारी पड़ गया है, क्योंकि आतंकवादियों का शौकीन देश पाकिस्तान अब दुनिया में अलग थलग पड़ता हुआ दिख रहा है। 2 दिन पहले पूरी दुनिया के सबसे बड़े मंच से हुए इस ऐलान के साथ ही पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान पर भारत ने गहरी कूटनीतिक चोट की है। भारत ने नवंबर में पाकिस्तान में होने वाली सार्क समिट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। देखिए, सार्क के नियम बहुत स्पष्ट हैं। यदि किसी भी सार्क देश का प्रमुख यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर ये फैसला लेता है कि वो सार्क शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले सकते हैं, तो फिर शिखर सम्मेलन को स्थगित होना पड़ता है। और इस बार तो आपने देखा है कि केवल भारत ही नहीं, 3 और देश, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान, तीनों ने साफ कह दिया है नेपाल को, जो कि इस समय करंट चेयर हैं, अध्यक्ष हैं सार्क के, कि वो उनके जो अध्यक्ष हैं वो भी नहीं जा सकते हैं इस समय सार्क शिखर सम्मेलन में। तो अब इसका कोई चारा नहीं है, इस शिखर सम्मेलन को स्थगित होना पड़ेगा। डिप्लोमेसी की पिच पर पाकिस्तान के बहिष्कार के इस फैसले में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान भी भारत के साथ हैं। बांग्लादेश ने सीधे पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाते हुए बयान जारी करके कहा है, बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में एक देश के बढ़ते दखल की वजह से इस्लामाबाद में नवंबर में होने वाले 19वें सार्क सम्मेलन के लिए अनुकूल माहौल नहीं है।
बांग्लादेश क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसका मानना है कि ये सहयोग सौहार्दपूर्ण माहौल में ही आगे बढ़ सकता है। इन्हीं वजहों से बांग्लादेश इस्लामाबाद में प्रस्तावित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने में असमर्थ है। Pakistan has continued to interfere in international affairs blatantly. I didn't see that interference from any other member countries. Bangladesh also believes that Pakistan has continued to assist and aid the homegrown terrorists who from time to time create problems. And Pakistan has been asked again, time and again to desist from doing such an act. But I believe we still continue to suffer from this agreement. अफगानिस्तान ने सीधे सीधे पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अफगानिस्तान पर थोपे गए आतंकवाद की वजह से हिंसा और युद्ध में इजाफे के कारण अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। भारत के पाकिस्तान के बहिष्कार करने के फैसले में भूटान भी हमारे साथ खड़ा है। भूटान की शाही सरकार के लिए इस क्षेत्र में बढ़ता आतंकवाद चिंता का विषय है और ये नवंबर 2016 में इस्लामाबाद में होने वाले 19वें सार्क सम्मेलन के लिए बड़ी चुनौती है। भूटान भी सार्क के कुछ सदस्य देशों की उन चिंताओं को साझा करता है जिसमें क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। ऐसे में भूटान की शाही सरकार उन देशों के रुख के साथ है कि मौजूदा हालात में सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। It is timely that India has to review this position about attending the SAARC summit. I mean, how do you cooperate when the terrorist attacks are going on and threats are being posed to you about further terrorism and further attacks on India? देश जो आतंकवाद के खिलाफ हैं, इंसानियत और अमन के पक्ष में है, वो एकजुट हैं और वो ताकतें जो आतंकवाद के आका बनी हुई हैं, आतंकवाद का संरक्षण केंद्र बने हुए हैं, आतंकवाद की फैक्ट्री बनी हुई है, उनको अलग थलग करने का पूरी दुनिया ने संकल्प लिया हुआ है और वो अलग थलग हो गए हैं। हम ये कह रहे हैं कि क्या भारत को गंभीरता से इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि सार्क समिट को बायकॉट करने की जगह, सार्क समिट में हिस्सा ना लेने की जगह भारत इस तरह की कूटनीति या इस तरह की रणनीति पे विचार करे कि सार्क समिट दक्षिण एशिया में कहीं पर और पाकिस्तान के बगैर हो। यानी इस कूटनीतिक चोट के साथ पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। इनसे मिलिए, ये हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। जनाब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, लेकिन इनकी धमकियों से ऐसा लगता है कि जैसे कोई आतंकी संगठन का सरगना बोल रहा हो। हमारी भी फौज जो है अल्लाह के फजल से जो है जवाब देने की पूरी तैयारी में है। इंडिया को किसी किस्म की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। भरपूर जवाब जो है पाकिस्तान से मिलेगा। जिस किस्म का भी अगर उन्होंने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या सियासी महाज पे हमें बात करने की कोशिश की, हमारे साथ कोशिश की, तो उसका भी जवाब जो है मस्बत दिया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने फौजी कार्रवाई के ज़रिए शुरुआत की हमारे साथ, तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो भी तरीका उन्होंने अपनाने की कोशिश की, हर तरीके का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। अगर हमारी एयर स्पेस उन्होंने वायलेट की, हमारी एयरफोर्स माशाल्लाह जो है वो पूरी तरह तैयारी में है। हमें यकीन है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस बयान पर आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन असली कॉमेडी तो अभी बाकी है। वैसे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के ये बयान बता रहे हैं कि पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है, क्योंकि भारत ने अभी तक युद्ध जैसा कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया और नेता टीवी चैनलों के स्टूडियो में बैठकर जंग खेल रहे हैं। इस किस्म के ख्वाब देखते रहते हैं, ट्राई करके देख लें। अगर उन्होंने इस किस्म की कोई इनकर्जन करने की कोशिश की जिसमें हमारी सलामती या हमारी बका को खतरा हुआ, तो हम विद फुल फोर्स जो है, विद ऑल ऑप्शंस अवेलेबल टू अस जो है, वो हम रिटेलिएट करेंगे, रिएक्ट करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कितने गैर जिम्मेदार हैं, ये आपको उनके इस गैर जिम्मेदाराना बयान से पता चलेगा। ख्वाजा आसिफ का मानना है कि उरी में हमला भारत ने खुद ही करवाया था। कि ये जो उड़ी वाला वाकया जो है ना, ये इन्होंने खुद सेल्फ जनरेटेड वाकया है। ये जो 3 या 4 जिनकी अभी तक वो शनाख्त भी नहीं बता सके, इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, शनाख्त तक नहीं बता सके। ये भी हो सकता है यही लोग जो है कहीं और मारे हुए हों उन्होंने, और यहाँ आके उनकी लाशें फेंक दी हों, और अपना जो अंदर से जो आग लगाई गई है, जो आग से ज्यादा लोग मरे हैं वहां पे,
और उनको ये सारा सेल्फ जनरेटेड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। टीवी चैनल के स्टूडियो से ख्वाजा आसिफ ने यह भी धमकी दी कि पाकिस्तान ने भारत के लिए कुछ स्पेशल हथियार भी तैयार किए हुए हैं। ये जो हमने जो भी प्रोग्राम डेवलप किया, यही स्मार्ट डिवाइसेस यही है ना आपकी, टेक्निकल डिवाइसेस जो हैं या टेक्निकल वेपन्स जो हैं, जो हमने ये प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है, ये अपनी हिफाजत के लिए डेवलप किया हुआ है। तो ये जो है, ये हमने डिवाइसेस जो हैं जस्ट एज शो पीसेस तो नहीं रखे हुए। अगर हमारी सलामती को खतरा हुआ, हमारी बका को खतरा हुआ और ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है अगर उसमें उन्होंने अमल दरामद करने की कोशिश की तो हम नेस्तो नाबूद कर देंगे उनको उनकी नस्लें याद रखेंगी। हम इस तरह रिएक्ट करेंगे विद फुल फोर्स। जो भी अल्लाह ताला ने हमें कुव्वत या तौफीक दी हुई है अपनी सरजमीन को की हिफाजत करने की, वो हम पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। भारत से 4 जंगें हार चुका पाकिस्तान भी अपनी हकीकत जानता है, लेकिन इन खोखली डींगों और गीदड़ भपकियों के सहारे वो अपने देश के लोगों को झूठा दिलासा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल यह है कि सार्क का बहिष्कार तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर और ज्यादा चोट कैसे पहुंचाई जा सकती है। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग यानी रीजनल कोऑपरेशन के लिए पाकिस्तान एक बाधा बन चुका है। आर्थिक एकीकरण यानी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर भारत ने तो कई कदम उठाए, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें कोई सहयोग नहीं दिया। सार्क के देशों के बीच फ्री ट्रेड का समझौता है, लेकिन पाकिस्तान उसका पालन नहीं करता और ना ही पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत इस पर आगे बढ़े। भारतीय उपमहाद्वीप के आगे बढ़ने के रास्ते में पाकिस्तान की नकारात्मक भूमिका को भारत भी समझता है और इसके लिए बिम्स्टेक नाम का एक संगठन भी बनाया गया है, जिसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल है। यानी इस संगठन में बाकी के तमाम देशों को रखा गया है, लेकिन पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। इन सभी देशों के बीच फ्री ट्रेड पर संधि है। भारत को अब सार्क को छोड़कर बिम्स्टेक पर ही अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान नहीं है। इसी साल अक्टूबर में ब्रिक्स देशों के नेता अपनी बैठक के लिए गोवा आ रहे हैं और आपको याद दिला दें कि ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। भारत ने इन देशों के नेताओं के साथ साथ बिम्स्टेक में शामिल देशों के नेताओं को भी आने का न्योता दिया है। इस मौके पर भारत एक नए संगठन की नींव रख सकता है। यह अच्छा मौका है जिसमें पाकिस्तान के लिए कोई जगह नहीं होगी और ना ही वो इसमें बाधा डाल पाएगा। भारत युद्ध को एक तरफ रखकर हर वो कोशिश कर रहा है जिससे पाकिस्तान कूटनीतिक तौर पर सिमट कर रह जाए और हर मोर्चे पर उसकी हार हो। और इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान को आर्थिक रूप से खोखला करना होगा।